बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं डिजिटल किसान टीवी। दोस्तों, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने उस सेक्टर को, उस शोबे को मज़बूत नहीं बना लेता जिस शोबे से उस मुल्क की मईशत को मज़बूत करने में सबसे अहम किरदार अदा होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 65 से 70% आबादी ज़राअत के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 40 से 42% लेबर ज़राअत के साथ रिलेट करती है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी जीडीपी में तकरीबन 20 से 22% हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी ज़राअत को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया, हमारे किसान को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से हमारी ज़राअत आज भी बहुत दुनिया के दूसरे मालिक के हिसाब से बहुत पीछे है। बहुत पसमानदा तरीके अपनाए हुए हैं, पुराने तरीक़े काश्त को अभी तक भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी यही वजह है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे अदारों की तरफ से किसान को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया, उसे इन्फॉर्म नहीं किया गया कि किस तरह से चीज़ों को आप एडवांस से एडवांस, बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं। इसी की एक मिसाल आज आपके सामने रखते हैं। एक किसान अपने ट्यूबवेल के बिजली के बिलों की अदायगी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। मौजूदा दौर में किसानों के लिए पानी लगाना अपनी फसल को वबाल जान बना हुआ है। सबसे बड़ा मसला किसी भी फसल के लिए पानी का होता है। अगर आप अपनी फसल की पानी की जो ज़रूरियात है उसको पूरा नहीं कर सकते तो आप अपनी फसल की पैदावार को बेहतर नहीं बना सकते। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ अरसे से हमारा जो नहरी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। साल के ज़्यादातर हिस्से हमारी नहरें खुश्क रहती हैं, हमारे किसान को नहरी पानी मुयस्सर नहीं है। बहुत कम औकात में जो है वो किसान अपनी फसल को नहर के पानी से आबियार करता है, तो उसका अल्टरनेट है हमारे पास ट्यूबवेल। तो जब हम ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं अपनी फसलों को, तो मौजूदा दौर में बिजली के बिलों ने हमें ट्यूबवेल चलाना भी हमारा मुहाल किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप एक ज़िम्मेदार हैं तो आप अपनी फसल कोई भी लगा लें, आप मूंजी के काश्तकार हैं, मकई के काश्तकार हैं या दीगर फसलें आप लगाते हैं जिनको हम एक रूटीन के साथ पानी लगाते हैं। अगर आप फसल लगाते हैं, आप उसको पानी लगाते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो ट्यूबवेल तो चलेगा, क्योंकि नहरी निज़ाम तो हमारे पास उस तरह से है नहीं कि हम अपनी नहर की जो पानी है उससे अपनी फसल की ज़रूरियात पूरी कर सकें। जब हम ट्यूबवेल चलाते हैं तो हमें बिजली के बिल आते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में बिजली के बिलों ने किसान के नाक पर दम कर रखा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर अभी एक बिल है ट्यूबवेल का, एक ज़िम्मेदार का, जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है। अगर आप इसके आखिरी 4 महीनों में बिजली के बिलों पर गौर करें तो वो तकरीबन 2 लाख, इससे या ऊपर या नीचे हैं कुछ चीज़ें। अगर उस किसान ने 10 एकड़, अगर फ़र्ज़ करें कि उसने काश्त कर ली है, वहाँ पर मूंजी काश्त कर लिया या मकई काश्त कर ली है, तो आप अंदाज़ा करें 4 महीने के अंदर उसे कितना बिल आ गया जनाब, 7 से 8 लाख रुपया। तो उसे अपने 10 एकड़ की जो फसल है उससे कितनी आमदन आ जाएगी? मैक्सिमम 12 से 15 लाख। तो आप ये मुझे बताएं कि उस 10 या 12-15 लाख में से अगर वो 7 से 8 लाख सिर्फ बिजली का बिल ही पे कर दे तो वो अपनी फसल की बाकी ज़रूरियात कहाँ से पूरी करे? हमारे अदारों से, हमारे जो इन चीज़ों के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि बताएं कि किसान अपनी बिजली का बिल अदा करे या अपनी अगली फसल को लगाने के लिए बीज खरीदे। किसान अपना बिजली का बिल अदा करे या अपनी फसलों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए खादें खरीदे। किसान अपनी बिजली का बिल अदा करे या अपनी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए स्प्रे खरीदे। किसान बिजली का बिल अदा करे या अपनी फसलों को की जो दीगर ज़रूरियात हैं उनको पूरा करे। तो सवाल तो ये है कि सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि हमने जो भी आमदन लेनी है अपनी फसलों से वो सारी बिजली की बिल की तरफ ही ले जाए, और कोई ज़रूरत नहीं है किसान को वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाले, अपनी फसल की ज़रूरत को पूरा ना करे। सिर्फ एक ही काम रह गया है कि जनाब वो जितनी भी आमदन आती है उसको बिजली के बिलों की सूरत में अदा कर दे। तो खुदारा किसान पे रहम करें, ये एक जुल्म है। एक 10 एकड़ का किसान है, अगर उसको 1 महीने बाद 2 लाख रुपया बिल बिजली के ट्यूबवेल की सूरत में अदा करना पड़ता है तो वो किधर जाए? तो मौजूदा दौर में किसान बहुत ज़्यादा परेशान है बिजली के बिलों के हवाले से। बिजली के बिलों को लेकर बहुत सारे किसान इत्तेहाद ने धरना किया, जलसे जुलूस किए,
हुकूमती ऐवानों में अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश की। 12 मरतबा हुकूमती अदारों की तरफ से, हम हुकूमती नुमाइंदगान की तरफ से यकीन दहानी करा दी जाती है कि आपके आइंदा आने वाले बिलों में नरमी कर दी जाएगी। आपको 13 रुपये यूनिट लगा दिया जाएगा, आपको 8 रुपये यूनिट लगा दिया जाएगा, आपको 10 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल आएंगे। लेकिन या तो हुकूमत जो है वो अपने किसानों के साथ मजाक कर रही है, या फिर अदारे अपनी हुकूमत के साथ मजाक कर रहे हैं। किसी भी सूरत में रिलीफ जो है वो किसान तक नहीं पहुंचता। अब अगर आप अपने किसान को रिलीफ नहीं देंगे, आपका किसान खुशहाल नहीं होगा, आपकी ज़राअत खुशहाल नहीं होगी, तो आपका मुल्क कैसे खुशहाल हो सकता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि अपनी इस आवाज़ को उठाएं, अपनी इस आवाज़ को हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाएं, और जहां तक मुमकिन हो सकता है अपने इस शोबे को, अपने इस किसान दोस्त को, अपने इस जितने भी आपके हैं वो ज़िम्मेदारान, वो इन चीज़ों को सोचें समझें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी हुकूमत कहाँ खड़ी है, जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं वो कहाँ खड़े हैं, जो इन चीज़ों में हमारे लिए कुछ नरमियाँ पैदा कर सकते हैं। क्या वो लोग हमारे बारे में कुछ सोचते हैं या नहीं। तो अगर तो किसान सिर्फ रह गया है इन लोगों के जुल्म सहने के लिए, या इन लोगों की जो है वो लॉलीपॉप लेने के लिए, तो फिर तो ठीक है, आप अपना काम करते रहें, वो जिस तरह से चाहें अपने फ़ैसले आप पर मुसल्लत करते रहें और आप सहते रहें। दोस्तों, बात यह है कि अगर हम इसी ज़राअत चक्की में पिसते रहे, ना तो हमारा किसान खुशहाल होगा, ना हमारी ज़राअत खुशहाल होगी, और ना ही हमारा मुल्क खुशहाल होगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सोचना होगा कि हमारी ज़राअत को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं।